बैंक ऑफ इंडिया अभी 119 साल ख़त्म हुआ है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टोटल बिजनेस 31/12 जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है 24 का, उसमें हमने 14.46 लाख करोड़ का बिजनेस को पार किया है। उसमें से 7.94 लाख करोड़ डिपॉजिट है और 6.25 लाख करोड़ हमारा एडवांसेस फिगर है। हमारा GNPA 3 साल के पहले 13.77 था, अभी उसको घट के हमने 3.69 तक लेके आ गए हैं। हमारा नेट NNPA वो अभी 0.85 में हम लेके आ गए हैं। अगला ये 9 मंथ्स का जो प्रॉफिट हमें दिया है, 12 करोड़ कस्टमर्स है हमारा बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ के, उन्होंने उनका कोऑपरेशन से, उनका कोलैबोरेशन से हमने ये साल 9 मंथ्स जो हुआ है काम, उसमें 6,573 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। ये हिस्ट्री में पहली बार ये अंक को हम पार किए हैं। अगर अगर ये हमारा पाटना जोन का आज का तात्पर्य है कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस सेगमेंट से हम यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में साहनी जी बैठे हैं, वो बिहार का हेड है, और ये राइट हैंड साइड में हमारा OP चौधरी जी है, वो जोनल मैनेजर पाटना है। इनके साथ में बैठ के पाटना जोन को क्या क्या हम कठिनाइयाँ है वहाँ पर, कितना आंकड़ा में उसको पार किए है। अगर पार किए है तो उनको अप्रिशिएट कर दिया गया है, और अगर पार नहीं किया तो कठिनाइयाँ क्या है। हमारे एक ही तो कठिनाइयाँ हैं यहाँ पर MSME स्कीम के बारे में, उसके बहुत अच्छा चर्चा हुआ है सुबह से लेके। आपको मालूम है कि प्रधान फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी MSME का टर्नओवर को अभी 250 से 500 करोड़ तक हो गया। सो ये हमने यहाँ पर राजी किया कि हम हमारा बिहार जोन के लिए कितना स्कीम्स लाए, और उसके ऊपर हमारा ब्रांच मैनेजर कैसा उनको मदद करेंगे कि वो स्कीम्स के ऊपर जांच कर ले, एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी सैंक्शन किया गया है, उसके बारे में भी चर्चा हुआ है। और एक चर्चा हुआ है कि वो जो रिकवरी में आ, आपके माध्यम से मैं यही गुंजाइश और प्रार्थना करता हूं कि अपना बैंक का बिहार के जैसे सिटीजन्स को जब भी लोन लेते हैं, उनका EMI इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट्स को ठीक तरह से भरना है। अगर ठीक तरह से भर गया तो उनका सिविल स्कोर और भी अच्छा ऊपर आ जाएगा, और आने वाले दिन में तब भी अ, अ, ये क्रेडिट स्कोर अगर 800 करोड़ के ऊपर है, 800 करोड़ के ऊपर है, तो वो उनका हक है कस्टमर का कि वो अपना स्कोर देख के कोलेट्रल फ्री सिक्योरिटी मांग सकते हैं, उतना तक जाने वाला है। सो इसलिए मेरा गुंजाइश और प्रार्थना है कि हमारा बिहार का सिटीजन्स अपना लोन जो लिया है, मुद्रा लोन हो या एग्रीकल्चर लोन हो, रिटेल होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, उसको सब ठीक तरह से अपने खाता में पैसा एक दो इंस्टॉलमेंट्स खाता में पहले ही रखेंगे तो उनका डिटेक्ट इजीली आराम से हो जाएगा, और उनका कैटेगरी स्टैंडर्ड एडवांस में ही रहेगा। लेकिन अभी क्या हो रही है कि ये इसके वजह से SMA 012 करके एक स्कीम में आने लग गया है। उसमें आने से उनका सिविल का स्कोर खराब हो रही है, और अगर सिविल का स्कोर खराब हो गया तो आने वाला दिन में लोन लेना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा सिटीजन्स को। इसलिए अपना EMI ठीक तरह से भरना है, ये एक चीज़ है। दूसरा मैंने बोल दिया कि ऐसे रिकवरी में बैंक ऑफ इंडिया ने संजीवनी, BOI-OTS, NPA मैनेजमेंट पॉलिसी 3 स्कीम्स लाए हुए हैं। जो भी कठिनाई में है, वो लोन पे वापस करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, उनके लिए सुलझाव के लिए 3 स्कीम हम लाए हुए हैं। उसको भी यूटिलाइज करके ब्रांच मैनेजर से गुंजाइश डायलॉग वार्तालाप करके उसको यूटिलाइज करने, ND नॉन डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है। जितना हमारा कंप्यूटर दिखता है उतना पे करके वो बाहर आ सकते हैं। तीसरा चीज़ अच्छा काम कर रहे हैं हम, जीविका करके, हम आप लोगों को मालूम है कि जीविका SHG के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन डिपार्टमेंट से हम लोग BOI हमारा यहाँ पर जोनल ऑफिस पाटना, जोनल ऑफिस में गया, मुजफ्फरपुर, सिवान,
और भागलपुर सब मिलके यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं जीविका के साथ, जहाँ पर 98% रिकवरी है। सो मेरे गुंजाइश है कि ये जो बहन काम करते हैं एसएचजी में, उनको अलग से भी अपना कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं। ये तो झुंड में शामिल होने के नाते सेविंग्स के ऊपर उनको लोन मिलता है। अगर माइक्रो क्रेडिट प्लान उन्होंने लगाया है तो वो माइक्रो क्रेडिट प्लान के मुताबिक भी उनको डायरेक्ट लोन दिया जाएगा। सो ये भी हम जीविका रिप्रेजेंटेटिव से बात किए हैं कि ये और भी पॉपुलराइज करें, और उसमें भी बैंक ऑफ इंडिया का काम और अच्छा काम करने वाले हैं। तो लास्ट में ये साल अभी जो फरवरी मार्च में 3 ब्रांच हैं, जगदीशपुर, हरनपौट और मोकामा ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं, नया कीड़ा शाखाएं खुलने जा रहे हैं। और अगले साल में बिहार में टोटल हमारा 15 नया शाखाएं खुलने का अभी एक इरादा लिया है हमने। ये सब काम होगा। और अभी बिहार का बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपोजर अभी 42,000 करोड़, 42,000 करोड़ है, जिसमें से 30,000 करोड़ डिपॉजिट और 12,000 करोड़ एडवांसेस में चल के हम काम करते रहे हैं। आपके माध्यम से सब कस्टमर्स ऑफ बिहार को एक और गुंजाइश है, बीओए नियो मोबाइल ऐप, एक नया ऐप शुरू किया है हमने, जिसमें बहुत बड़ी खर्चा हुआ है। एक ही ऐप में उसको डाउनलोड करके 300 फैसिलिटीज मिल रहा है उसमें। मेरा रिक्वेस्ट है वो सब अपना बीओए न्यू मोबाइल जो कस्टमर्स भी है बैंक ऑफ इंडिया का है, वो उसको डाउनलोड करें और आसान तरीका से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, और अंदर जाके हिंदी लैंग्वेज में भी ऑपरेट कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऑपरेट कर सकते हैं, 12 लैंग्वेज में बीओए न्यू मोबाइल ऑपरेट कर सकते हैं, और बहुत आसान तरीका से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, शाखा के जाने का ज़रूरत ही नहीं है। सो ये भी अधिक तरह से यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दोपहर शाम को बहुत सारा ब्यूरोक्रेसी से मिलना है, और हमारा अधिक ये तो ब्रांच मैनेजर का रिव्यू हुआ है। शाम को हमारे सब कर्मचारियों के साथ हमारे बैंक का क्या आने वाले दिन में क्या करने वाले हैं उसके ऊपर भी चर्चा होगा। यही है हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हाँ, सब जगह में हमारा बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस में जो एग्जीक्यूटिव्स है, एमडी सीईओ अभी रजनीश कर्नाटक है, उसके मेरे अलावा मेरे जैसी ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजगोपाल जी है, मिश्रा जी है, सुब्रत जी है, वो भी जा रहे हैं। सीजीएम्स हमारा 10 सीजीएम चीफ जनरल मैनेजर्स है, वो भी सब जगह में जाके अपना ये सब बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं उसको, जब अभी फील्ड में हमारा साइनी साहब से जैसे वो हेड है, वो भी सब जगह में जाके बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने बोला कि हमारा टोटल बिजनेस मिक्स 42,000 करोड़ है, जिसमें से 30,000 करोड़ डिपॉजिट है और 12,000 करोड़ लोन है। उसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 3 सेगमेंट है सबसे ज़्यादा है, एमएसएमई जो आज की तारीख में सबसे ज़रूरी है, एग्री है जो हमारा कृषि प्रधान राज्य है, और दूसरा रिटेल है। ये तीनों में मिला के हमने पिछले 10 महीने में, अभी 10 महीना कंप्लीट हुआ, 11वां महीने में है, हम लोगों ने 3,000 करोड़ 2000 प्रिसाइसली 2,950 करोड़ का हमने डिसबर्समेंट किया है। और आने वाले टाइम पे हमारा प्राथमिकता रहेगा कि एमएसएमई लोन। हम अभी भी चाहते हैं कि एमएसएमई लोन, जब तक कोई राज्य का उत्थान होना चाहिए, एमएसएमई को बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अभी प्रधानमंत्री हमारे वित्त मंत्री ने, अभी मैडम ने अनाउंस किया कि 250 करोड़ टर्नओवर तक आपको एमएसएमई में लेते थे, उसको 500 करोड़ कर दिया। तो उसमें बहुत सारे आएंगे। उसमें क्या होता है कि जब एमएसएमई लोन रहता है, बहुत सारे कंसेशन मिलते हैं, कोलेटरल फ्री मिलता है जो सीजीटीएमएससी कॉर्पोरेशन के थ्रू होता है। तो ये सारे चीज़ें को हम लेके, हम लोग जो बिहार राज्य की जो डेवलपमेंट में हम हमेशा चाहेंगे कि अभी हम लोग भागीदारी, हमारा 350 ब्रांचेस है, 350 ब्रांचेस है 38 जिलों में पूरा सब मिला के, उसको और 8 जोड़ने वाले हैं अभी। जैसे बिहार में अभी 3, पटना में 3 जुड़ेगा, ऐसे पूरा बिहार में 8 जुड़ेगा मार्च से पहले, और अगले साल और 15 जुड़ेंगे। तो हम अपना नेटवर्क को भी बढ़ाना चाहते हैं, सो दैट हम जितने से जितने लोगों के तक पहुंच सकें उसको हम करेंगे। सर, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एमएसपी का कुछ अलग अलग भी होगा बैंक? देखिए, शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र का यही मजर है कि उसके एक्टिविटी के हिसाब से दिया जाएगा।
हमने एमएसएमई लोन का शहरी और ग्रामीण तो ऐसे नहीं रहता, लेकिन उसका एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे एक मसाला उद्योग है वो कर रहा है, दूसरे में एक बड़े पैमाने पे कोई फैक्ट्री लगा रहा है। सो जिसका जो एक्टिविटी में जितना उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए, जितना पूंजी चाहिए, अपना पूंजी लेके आएगा, उसको जितना भी पैसे चाहिए उसको बिजनेस को सस्टेन करने के लिए हम उसको एनेबल करेंगे और उसको देंगे। इसी चक्कर में हम लोगों ने हमारे 8 प्रोसेसिंग सेंटर है जो सिर्फ एमएसएमई कर रहा है बिहार भर में, 8 रिटेल लोन के लिए है और 18 जो है एग्रीकल्चर लोन प्रोसेस करेगा। ये सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए ध्यान देंगे कि कोई लोन आएगा उसको बना के उनके ब्रांच में पहुंचा के डिसबर्समेंट करेंगे। हम उसमें और इंटरेस्ट लेके करेंगे। स्टूडेंट के लिए भी लगा है। हाँ जी, स्टूडेंट के लिए भी। स्टूडेंट के लिए देखिए हमारा एजुकेशन लोन पहले से है और ये बहुत ही बढ़िया लोन है। ये जो बैंक रेट बोलते हैं उससे भी कम इसमें मिलता है। उसमें बहुत ये है कि आप कौन सी इंस्टीट्यूशन पे जा रहे हैं। जैसे सीधा सीधा बात है, 4 लाख तक कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उसमें आराम से ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई थोड़ा इंजीनियरिंग कर रहा है कि मेडिकल कर रहा है तो उसके लिए भी हमारा स्कीम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।